शिवोहम। हाँ प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। अर्थात सत्य के साक्षात्कार में यदि सबसे बड़ा कोई प्रतिबंधक है तो वह है संसार को बनाए रखना अथवा संसार को बनाए रखने का आग्रह। जब तक संसार को बनाए रखने का आग्रह रहेगा तब तक न तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, न तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, न हम विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता इन साधनों से संपन्न हो पाएंगे और न श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य ग्रहण करके वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन कर पाएंगे। हाँ, ये बड़ा विलक्षण रहस्य, बहुत अच्छी तरह से इसका मंथन करके देखना। सूत्र समझ में आया क्या? अरे जैसे कोई घर छोड़ने का आग्रह, मैं घर छोड़ूं ही नहीं तो बताओ वह कहीं पर पहुंच सकता है क्या? नहीं जी, कभी नहीं पहुंच सकता ना। तो यहाँ पर जो संसार को बनाए रखने का आग्रह रखता है सचमुच में वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालांकि वह कुछ अंशों में परिवर्तन अवश्य कर पाएगा, परंतु जो सचमुच में नित्य प्राप्त है उस नित्य प्राप्त तत्व का साक्षात्कार करके वह अजर अमर कभी भी हो नहीं पाएगा। अच्छा, थोड़ा इसको सिद्ध करके बता सकते हो क्या? संसार को बनाए रखने के आग्रह से उनका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हो पाएगा और न तत्व जिज्ञासा उदय होगी और वेदांत विचार तो बहुत 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 दूर की बात रह जाएगी। ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? प्रणाम स्वामी जी आपके। हाँ शिवोहम। स्वामी जी जैसे बर्तन में आगे कोई वस्तु भरी हुई हो तो दूसरी तो ले नहीं सकते उसमें। अच्छी बात है। तो तत्व जिज्ञासा तो इसमें होगी कैसे? अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो तत्व जिज्ञासा कैसे होगी? वापस प्रश्न को समझने की चेष्टा करो। संसार को बनाए रखने का आग्रह रख करके वह अंतःकरण को भी शुद्ध नहीं कर पाएगा। ये आपने जो बात बताई ये थोड़ी ज्ञान के अधिकारी की हो सकती है, यहां थोड़ा रहस्य और है। कौन बताएंगे? शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। जब तक संसार के प्रति सत्यत्व रसत्व रमणीत्व बैठा है तब तक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्या कारण है? बताए सत्यत्व रसत्व रमणीत्व बैठा हुआ भीतर में अविद्या के कारण। हाँ ये बिल्कुल सत्य है। तो अंतःकरण शुद्ध क्यों नहीं होगा? इसके मूल में क्या रहस्य है? तो वो संसार को ही चाहेगा ना स्वामी जी। हाँ क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बोलना होता। अरे जिनकी बुद्धि में संसार के प्रति सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की कल्पना बैठी हुई है वह निश्चित रूप से संसार को प्राप्त करने का आग्रह ही रखेगा, जबकि अंतःकरण शुद्ध होता है निष्काम कर्मों से। किसी से शुद्ध होता है? निष्काम कर्मों से और अंतःकरण ईश्वर को खुश रखने और
संसार के प्रति जो ये अपना आग्रह बैठा हुआ है, इस आग्रह की पूर्ति होती है सकाम कर्मों से। तो बताओ वह साधक हो सकता है क्या? नहीं हो सकेगा ना? नहीं हो सकता। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। थोड़ा संकेत और कर देते हैं। जब चित्त शुद्धि का प्रसंग चलता है उस समय में भगवद अर्पण बुद्धि से निष्काम भाव से कर्मों का करना होता है, अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हमें कर्मों को करना होता है। तो संसार को बनाए रखने का आग्रह रखेगा, बताओ अपने को प्रसन्न रखने के लिए कुछ न कुछ करेगा या दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए? अच्छी तरह से विचार करके देखना। अपने को प्रसन्न रखने के लिए आग्रह रखता है। आग्रह रखेगा ना, तो बताओ कभी वह ईश्वर की प्रसन्नता का ख्याल रखेगा क्या? नहीं रखेगा। तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। जब अंतःकरण ही शुद्ध नहीं होगा तो बताओ तत्व जिज्ञासा जागृत हो सकती है? सपन में भी नहीं हो सकती। नहीं। जब तत्व जिज्ञासा ही नहीं है तो तत्व साक्षात्कार तो बिल्कुल असंभव ही है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल ऐसा। अरे भाई, जो कभी स्कूल की शकल सूरत भी नहीं देखी हो और वह कह दे मुझे तो कलेक्टर बनना है। अरे जो कलेक्टर के योग्य वो भी बेचारे बहुत सारे रो धो करके घर जा रहे वापस, और तुमने तो कभी LKG में भी बैठने का साहस नहीं किया, तो तुम कलेक्टर कैसे बन सकते हो? नहीं बन पाई। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो ये बड़ा विलक्षण रहस्य है। साधकों को इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से निश्चयात्मक रूप से धारण करना है। अपने दायरे में तो नोट कर ही लेना है। तो संसार को बनाए रखने का आग्रह रख करके कुछ भी करना चाहेगा वह अंतःकरण की शुद्धि को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर सत्य का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात होती है। किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई शंका नहीं? नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, यदि किसी के पास में ऐसा कोई फॉर्मूला हो ना, हम संसार को भी राजी रख लेंगे और परमात्मा को भी प्राप्त कर लेंगे। हाँ, ऐसा फॉर्मूला हो तो बता देना भाई, ताकि किसी साधक के मन में ऐसी बात कुटस्थ बैठी हो तो कम से कम वह तो फायदा उठा सके। नहीं महाराज जी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। कभी नहीं रह सकती ना। तो बस ये अपना जो प्रतिदिन विषय चलता है, इस रहस्य को बहुत ही सूक्ष्मतम ढंग से समझ लेना है कि जब तक हम अनात्म पदार्थों के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह क्यों न रखें, स्वप्न में भी सुख शांति को प्राप्त कर सकते ही नहीं। स्वप्न में भी हम कहने का मतलब शांति को अनुभव नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना, जगत खेद में परे जिन केवल दुख तामाई, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूं सुख सपने हूं नाई। अरे सारे संसार के रेत को बहुत बड़ा प्लांट लगा करके पीछे फिर भी उसे एक दो बूंद भी तेल की निकलेगी क्या? नहीं जी। हाँ, कभी नहीं निकलेगी। तो ये बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र है। साधकों को सावधान हो जाना चाहिए यदि सत्य का साक्षात्कार करना हो, क्योंकि मूल प्रश्न जो अपना है, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही परमार्थ सत्य को जाने बिना कभी कोई दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता ही नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए कर लेते होंगे, ध्यान रखना, परंतु ये कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसे हाथ में बंदूक लेकर के कोई रस्सी के सर्प से निर्भय तो हो सकता है, परंतु निश्चिंत नहीं हो सकता है। वो हो सकता है कि क्या निश्चिंत? थोड़ी देर के लिए उद्योग से छुटकारा तो प्राप्त कर सकता है, परंतु सोचेगा कि मुझे नींद आ गई और ये उठ करके गले में लपट गया तो मैं क्या करूंगा, बंदूक तो पता नहीं किस तरफ चली जाएगी। इसलिए वो पूर्ण निर्भय तो तभी हो सकता है जब उसके असली स्वरूप का साक्षात्कार कर ले। तो यहाँ पर भी जो संसार को बनाए रखने का आग्रह, चाहे संसार यहाँ पर चाहे अहम हो, इदम हो, तत्व हो, त्वम हो, अरे कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मैं तो बुद्धि क्यों नहीं बैठी हो, वह निश्चित रूप से अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकेगा ही नहीं। ये समझो एक प्रकार से वेदांत का बेरीगोश ही है। तो क्या होता है कि साधक जो है ना, नियम से मर्यादा से सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रस्थान नहीं करते हैं, इसलिए वो बेचारे बीच में से ही उल्टे लौट आ पड़ते हैं। उनको न तो पूरा बोध होता है, न वो पूरे ज्ञानी हो पाते, न पूरे अज्ञानी रहते हैं। वो एक प्रकार से न इधर के न उधर के। इसलिए अपने को सत्य संप्रदाय की रीति से हमारे तत्ववेता जीवन मुक्त महात्माओं ने जिस प्रकार से अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया, अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया, हमें भी वैसे ही चलना है। कहते हैं ना, महाजनो एन गते स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हम भी उस रास्ते से चलेंगे। हाँ, तो ध्यान रख लेना, ये सचमुच में त्याग वैराग्य का मार्ग होता है, ये भोगों का मार्ग तो है ही नहीं। इसलिए जो त्याग वैराग्य से डरते हैं, समझ लेना चाहिए वह इस कसौटी पर खरे उतर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर तो अरे थोड़ा तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड का भी त्याग करना हो, फिर भी जो पीछे नहीं रहते हैं ना, सचमुच में उनके हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है, उनके हृदय में ये ब्रह्म विद्या जागृत होती है। तो भाई ये ब्रह्म विद्या तो त्याग पर त्याग की बलि चाहती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं थोड़ी देर नाच कूद कर लो, ताली बजा लो, ऐसा वैसा कर लो, इससे कुछ भी होने जाने वाला वास्तव में है नहीं। तो बहुत बड़ा ये अवगुण हो गया ना एक प्रकार से, संसार को बनाए रखने का आग्रह है। जी गुरुदेव। संसार को बनाए रखने के आग्रह से आप लोग क्या समझते हो, पहले तो ये बताओ। आग्रह का मतलब स्वामी जी वासना। हाँ बताओ, देखिए पता चलेगा क्या समझ रहे हैं हम। थोड़ा इसको भी समझना पड़ेगा, वरना फिर गड़बड़ घोटाला कर दोगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सत्य वचन है। अरे इतना टाइम हो गया, ये तीसरा वर्ष चल रहा सुनते सुनते। संसार को बनाए रखने के आग्रह से क्या रहस्य समझ में आया? किसको कहते हैं संसार को बनाए रखने का आग्रह? अनात्म पदार्थों को महत्व देना। वो तो बात तो बिल्कुल सत्य, परंतु थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ ना, इस प्रकार से अनात्म पदार्थों को महत्व देना। महत्व का मतलब स्वामी जी, इसके बिना तो ये रह नहीं सकते, इसके बिना ये नहीं हो सकता है। खुल करके बताओ, डरते क्यों हो? कोई घर वाले आसपास में बैठे हुए हैं क्या? हाँ ध्यान भी रखना, वरना वो डंडा लेके घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना ही संसार को बनाए रखना। अपने व्यक्तित्व को पुष्ट करना ही। यहाँ देखो क्या होता है कि हम केवल ऐसी भाषाएं बोलते जिसे सब तो समझ नहीं पाते और अपना भी काम हो जाता। अरे भाई, संसार को बनाए रखने का आग्रह, मेरी घरवाली बने रहे, मैं जैसा चाहूँ ना, ये बिल्कुल 100% पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए सदा सर्वदा मेरी आरती उतारती रहे, मेरा बेटा इस प्रकार से रहे, मेरा धन दौलत इधर उधर न हो, बंगला ज्यों का त्यों रहे। आ रहा न समझ में? ये तो अपने नाते रिश्तों के बारे में आग्रह। फिर अपने शरीर के बारे में आग्रह, मेरा शरीर सुंदर बना रहे, निरोग बना रहे, ये बूढ़ा हो ही नहीं,
इसके लिए 10-10 हजार रुपए के शैम्पू लाने हो तो भी ले आएंगे, परंतु ऐसी स्थिति हो ही नहीं। ऐसे करके देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, इनके प्रति जो अपना आग्रह बैठा हुआ होता है उसी को ही संसार को बनाए रखने का आग्रह कहते हैं। वरना पूरे संसार में यदि आप चाहोगे तो सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं ना, अपने को क्या लेना देना भाई। हमारी तो जिन जिन में आसक्ति है, अमता ममता, उतना ही तो संसार अपने को सुखी या दुखी कर सकता है। तो जिसमें जिसमें हमारी आसक्ति है, अमता ममता है, हम जिसके पीछे पागल हो रहे हैं या हमारे पीछे जो पागल हो रहे, बस उसी का नाम संसार होता है। तो हमारी जो आस्थाएं बेटी होती है ना, ये आस्थाएं थोड़ी बहुत भी खंडित होने लगे, हम समझते हैं कि फलाना जो है मेरे सामने ऐसे उपस्थित होना चाहिए, हाथ जोड़ के खड़े रहना चाहिए, और यदि हाथ जोड़ के खड़े नहीं रहेगा तो हम पागल हो जाएंगे। तो हमने संसार को बना रखा ना। जी गुरुदेव। तो भाई यहाँ पर तो पत्नी, पुत्र, भूमि, पशुदासी, अथवा ऐसा समझना चाहिए कर्म, धन और भोग, इन तीनों का नाम संसार होता है। यदि इन तीनों को हम बनाए रखना चाहते हैं तो समझो हम संसार को बनाए रखने का आग्रह कर रहे हैं, और तीन के प्रति जब अपना आग्रह शिथिल होने लग जाए तब समझना चाहिए कि हम संसार के बंधन से मुक्त हो रहे हैं, संसार की कल्पना से हम ऊपर उठ रहे हैं। तो देह के प्रति, इंद्रियों के प्रति, प्राण के प्रति, मन के प्रति, बुद्धि के प्रति जो आग्रह होता है ना, हाँ 5-50 लोग बैठ जाए किसी वस्तु का निर्णय करवाने के लिए, तो हम यही चाहेंगे कि मेरी बुद्धि जितनी समर्थ है, जितनी सोच सकती है, जितनी सूक्ष्म है, जितनी समझदार, उतनी किसी की है ही नहीं। यही तो संसार को बनाए रखने का आग्रह है। अनेक प्रकार की मान्यताओं में, कल्पनाओं में, जानकारियों में हम जकड़े हुए रहते हैं, और उनको पूरा करने के लिए, उनको सत्य सिद्ध करने के लिए हम मरने मारने पर उतारू होते रहते। इसी को तो संसार कहते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। हाँ, इसके बारे में बहुत बार हेलो महाराज जी, कि अपनी इच्छाओं के अनुरूप जो कार्य होता रहे, अपना जो मन कहता रहे, वही है संसार का आग्रह ना। हाँ, वैसे देखा जाए तो शुरू से ही अपने को चलना है। शुरू से का मतलब यदि नाम, रूप, कुल, गोत्र, वर्ण, आश्रम, इन 6 में हम अटके हुए हैं, इन 6 को बनाए रखना चाहते हैं, 6 पर यदि आँच आए और हम तुरंत मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, समझ लेना चाहिए हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। अरे भाई, ये नाम, रूप, कुल, गोत्र, वर्ण, आश्रम सब जुटे हैं, फिर भी लोग पागल हुए रहते हैं कि हमारे सामने संसार में कौन है, हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं। ये क्या है? ये संसार को बनाए रखने का आग्रह ही तो है। अरे भाई, जो वस्तु वास्तव में है ही नहीं, बताओ कोई सिद्ध करके बता सकता? रामदीन जी कहीं बता सकते हो कि मैं चौधरी हूँ? नहीं जी। अरे, शरीर के एक एक पुर्जे को अलग करके देख लिया जाए, कहीं पर सिद्ध हो सकता ही नहीं। परंतु फिर भी हम अपने नाम पर पता नहीं मूछ मरोड़ करके, पैरों को इधर उधर करके, पता नहीं कैसे कैसे चलते हैं, ऐसा अभिमान करते शायद संसार में हमारे जैसा अच्छा नाम तो किसी का होगा ही नहीं, हमारा ऐसा रूप है, हमारे जितने सुंदर तो संसार में कौन है। अब उनको पता ही नहीं ये मलमूत्र बनाने की मशीन है, इसमें तो सदा सर्वदा मलिन वस्तुएं ही बाहर निकलती रहती हैं। शरीर को कितना भी शुद्ध क्यों न करो, फिर भी ये अशुद्ध हो जाता है। विचार करो, गंगा जल पी करके भी आप मुंह में अंगुली डाल करके बाहर निकाल लेना, अशुद्ध होगी या शुद्ध होगी? अशुद्धि होगी। परंतु हम नाटक तो यही करते हैं ना। तो कुल मिलाकर के अनात्म पदार्थों के प्रति जो हमारा आग्रह होता है उसे ही कहते हैं संसार को बनाए रखना। हमारे पास में लाख करोड़ रुपए हैं तो हम ये थोड़े चाहते करोड़ का लाख हो जाए, 1000 हो जाए, बल्कि यही चाहते हैं करोड़ के 10 करोड़ हो जाए। 1 रुपया भी कम हो तो सहन होता है क्या? यही तो संसार को बनाए रखना है। तो अनात्म पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि जो होती है, सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि, जिसके लिए भी भवानी शंकर जी महाराज कह रहे थे, तो ये सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि जो है, इसी का नाम संसार होता है।
देह वासना, लोक वासना, इसी का नाम संसार होता है। अपनी कल्पनाओं को ही संसार कहते हैं, अपनी जानकारियों को ही संसार कहते हैं, अपना शरीर ही संसार है, अपनी इंद्रियां ही संसार है। आ रहा समझ में? अपने नाते रिश्ते ये सब संसार के अंतर्गत ही है। अब विचार करके देखो, हम अनात्म पदार्थों को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं? बनाए रखना चाहते, इसका यही मतलब हुआ ना, सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं। अरे भाई, कोई चाहे मेरी पत्नी पत्नी बनी रहे और मुझे भगवत प्राप्ति भी हो जाए तो हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सत्य बात। एक को पाओगे तो दूसरा छूटेगा, दूसरे को पाओगे तो पहला छूटेगा। ये छूटने पकड़ने का चक्कर तो जब तक संसार रहेगा तब तक चलता ही रहेगा। इसलिए जो छोड़ने पकड़ने से डरते हैं, किसी के छूटने से कोई घबरा जाता है, डर जाता है, अरे हमारा क्या होगा, तो कभी भी वह आत्म तत्व का साक्षात्कार कर ही नहीं पाएगा। इसलिए छोड़ने पकड़ने के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, समझो सब संसार को बनाए रखना चाहते हैं, अभी सचमुच में संसार के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। तो विचार करके देखो, हम छोड़ने पकड़ने से डरते हैं या नहीं? छोड़ने पकड़ने को हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा या नहीं बना रखा? हम अपने आप को काला गोरा, लंबा ऊंचा, बांका टेढ़ा, किसी का बाप बेटा भाई पति, हम अपने आप को किसी की माँ बहन बेटी पत्नी आदि मान रखा या नहीं मान रखा? इसी को तो संसार कहते हैं। और जब सत्य का साक्षात्कार होता तो सारा का सारा संसार ही तो है, झूठा ही तो है, ये सब छूटता है। परंतु इनके छूटने से हम डरते हैं, तो फिर सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार कर पाते ही नहीं। बिल्कुल क्लियर न? बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल हाँ, इसीलिए कहने का मतलब सत्य बात कहे तो और ज्यादा समझना ही नहीं है। आत्मा तत्व जो है पंचकोशों से आवृत्त है। इन पंचकोश के ऊपर जब तक विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं, पंचकोश को जब तक मिथ्या नहीं समझ लेते हैं, जब तक पंचकोश के अधिष्ठान में हमारी रतिमती गति स्थिति नहीं हो जाती है, तब तक हम संसार को ही बनाए रखने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तब तक यही तो होता है कि हमारा ये न छूट जाए, वो न छूट जाए। अरे जबकि ये तो नित्य निरंतर छूट रहे हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस समय ये नहीं छूट रहा हो। फिर भी हम यही चाहते हैं ना, नहीं ये छूटे नहीं, तो गड़बड़ हो रही है ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल। हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर के संसार को संसार समझे और परमात्मा को परमात्मा, तो निश्चित रूप से संसार से छूटने की इच्छा हो जाएगी और आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा भी निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। प्रणाम स्वामी जी। आप? हाँ शिव, हम बोलो। स्वामी जी, तो पूर्व जो ऋषि में ऋषि हुए, इसमें कई राजा भी हुए, बिल्कुल जीवन मुक्त होकर के विचरण किया उन्होंने, तो फिर ये संसार का आग्रह बनाए रहा। हमारा तो इतना सा आग्रह, वो राजा लोग हुए तो भी ये जीवन मुक्त हो गए। क्या बात है! इसलिए अपने को बहुत मंथन करके विचार करना चाहिए कि जिनके पास में अनंत अनंत संपदा थी, पूरी सृष्टि के मालिक थे, वो भी इनको लात लगा करके निकल गए भगवत प्राप्ति के लिए। और हमारे पास क्या है? यदि अनंत की दृष्टि से देखा जाए ना, तो अपने पास में जैसे समुद्र के सामने एक बूंद का क्या औचित्य है, वैसे ही हम एक बूंद के समान सिद्ध होंगे। ऐसे ऐसे समुद्र हो चुके हैं, फिर भी हम कहने का मतलब कचरे में पड़े रहते हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते हैं। संसार का आग्रह छूटता ही नहीं। सत्य वचन है। तो यहाँ पर तो सचमुच में साधकों को अंतर्मुख होकर के हाँ सत्य को स्वीकार करना होता है और इस संसार को सचमुच में कचरा समझना होता है। सचमुच में ये संसार अनित्य है,
ये असत है, वास्तव में ये जड़ रूप है, ये दुख रूप है। इसको प्राप्त करके हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो इसको प्राप्त किया जा सकता ही नहीं, क्योंकि जब संसार है ही नहीं तो किसको प्राप्त करें। कोई सीपी की चांदी से आज दिन तक धनवान हुआ क्या? नहीं, है ही नहीं। कभी नहीं। अरे सीपी में चांदी होती ही नहीं तो अरबों करोड़पति कैसे बन जाएंगे? तो साधकों को बहुत अच्छी। महाराज जी, हाँ बिल्कुल बोलो। इसमें कई ऋषि मुनि जो सब परिवार भी रहते थे। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर बात ये होती है, बहुत समय पहले अपना ये विषय चला था, जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक प्रवृत्ति को महत्व देना होता है, और जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो फिर प्रवृत्ति को महत्व नहीं देना होता है। अब विचार करके देखो, हम सचमुच में प्रवृत्ति को महत्व दे रहे हैं या निवृत्ति को महत्व दे रहे हैं? प्रवृत्ति का मतलब होता है ग्रहण और निवृत्ति का मतलब होता है त्याग। प्रवृत्ति का मतलब होता है ग्रस्त और निवृत्ति का मतलब होता है संन्यास। यदि हम प्रवृत्ति को महत्व दे रहे हैं तो सचमुच में तत्व की जिज्ञासा अभी तक जागृत नहीं हुई, और यदि हम निवृत्ति को महत्व दे रहे हैं, जिनकी वृत्ति में स्वतः ही निवृत्ति की प्रधानता है, तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए वह केवल और केवल मात्र आत्म तत्व के ही सच्चे जिज्ञासु हो सकते हैं। हाँ, जबरदस्ती से भले उनको संसार में कोई घसीट ले तो ये बात अलग होती है, परंतु सचमुच में उनकी स्वतः प्रवृत्ति त्याग वैराग्य की हो रही होती हैं। तो देखना चाहिए कि हम संसार के भोग पदार्थों को देख करके पागल हो जाते हैं अथवा विरक्त होते हैं। यदि पागल हो रहे हैं तो समझो अभी तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, अभी तो संसार के पदार्थों से मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं, और जो मजे लेने वाला होता है वह सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या का अधिकारी इस रहस्य को अच्छी तरह से जाना जाता है। सनकादिक ऋषि कहते हैं ना नारद जी महाराज को, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत भूमा विद्या का प्रसंग पढ़ करके देख लेना, तो वहां बताया गया है भूमा वेतत सुखम ना अल्पेमस्ति सुखम, अर्थात आत्मा आनंद स्वरूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। तो जब पूरा का पूरा संसारी दुख स्वरूप है तो कोई उस ओर प्रवृत्त होगा क्या? नहीं। और यदि हो रहे हैं तो अभी तक सचमुच में ये भ्रांति निवृत्त नहीं हुई है। इसलिए सबसे पहले ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, शरीर सहित संसार की कोई भी वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं और सत्य नहीं, ये आनंद रूप हो सकती ही नहीं। इसलिए फिर वो मैत्रेय वाला फॉर्मूला अपनाना होगा कि मैं तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, हे पतिदेव मैं उसे लेकर क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अब अपन तो क्या करें, छोटी छोटी बातों के पीछे पागल हो रहे हैं। तो अल्प में सुख नहीं होता है, वास्तव में अल्प में उलझे हुए जीव ब्रह्म विचार नहीं कर सकते हैं, इसलिए अल्प से विरक्त होना ही पड़ेगा। यहाँ पर ब्रह्मलोक भी अल्प के अंतर्गत होता है, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की समाधि भी अल्प के अंतर्गत होती हैं। जिनको अल्प से वैराग्य होता है वह ब्रह्म विचार का अधिकारी होता है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। जिनका अंतिम जन्म होता है सचमुच में उनके हृदय में ही इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की चोटें लगती हैं। बाकी तो ब्रह्म विद्या को समझना कोई एरे गेरे टेटे में करने वाले बावलों का काम थोड़े ही है। ये तो शेरनी का दूध होता है, सोने के पात्र में लिया जा सकता। ये इतना सस्ता तेल नहीं है कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। तो ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु, इसका सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। ये ब्रह्म विद्या जो है, हाँ, ये मूल सहित समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच की बलि मांगती है। जो इस बलि को देने के लिए तत्पर होता है बस उसी के हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाती है।
तो कुल मिलाकर के तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो नाम रूपात्मक प्रपंच को दुख स्वरूप है यह समझने की चेष्टा करो। इसके लिए संतों का संग करो, साधन भजन करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जो कुछ भी एन के इन प्रकार है ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जिस संसार को प्राप्त करके हम सुखी होना चाहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो पूरा का पूरा संसार ही दुख रूप है। हाँ, ये कल्पना मत कर लेना कि संसार में दुख है। यदि आप ऐसा समझोगे तो ऐसा भी खोज कर सकते हो कि संसार में दुख है तो कहीं ना कहीं पर सुख भी निश्चित रूप से होगा। इसलिए संसार में दुख है ऐसा सोचने वाला भी सचमुच में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो भी थोड़े बहुत अंशों में बढ़ेगा, फिर भटक जाएगा। इसलिए भाई संसार में दुख है ऐसा नहीं समझना, बल्कि संसार पूरा का पूरा दुख स्वरूप है। क्या है? संसार स्वरूप। हाँ, पूरा का पूरा संसार दुख स्वरूप है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपने को समझना है। जब तक ये रहस्य हम नहीं समझ लेते, सचमुच में ये जीवन ऐसे ही अस्त व्यस्त और ध्वंस होता रहता है, इसका ज्यादा कोई औचित्य नहीं होता। फिर तो अपना जो मूल सूत्र चल रहा था, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं होता है। जो सत्य होता है वह देश काल वस्तु से परिचिन्न होता है। आ रहा है समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, जी महाराज। त्रिकाल अबाधित्वम सत्य तुम, जिसका तीनों कालों में बाध न हो उसको कहते हैं सत्य। तो ये सारा का सारा जागृत प्रपंच जो है ये स्वप्न में नहीं रहता है, स्वप्न जो है जागृत में नहीं रहता, और ये जागृत स्वप्न दोनों सुषुप्ति में नहीं रहते। तो ये तीनों अवस्थाएं विचारी होने के कारण तीनों ही मिथ्या होती हैं, और तीनों अवस्थाओं का जो अधिष्ठान है, जो साक्षी है, जो प्रकाशक है, वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है। उस अपने असली स्वरूप को जान करके जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो भाई जब तक अनात्म प्रपंच में ममत्व, ममत्व, सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि करके पागलों की तरह भटकते रहेंगे, तब तक उस सत्य तत्व को जानने की जिज्ञासा भी नहीं होगी, और बिना जिज्ञासा के कभी ज्ञान होता ही नहीं। इसलिए अधिक से अधिक साधकों को विवेक, वैराग्य, फट, संपत्ति, मुक्ता, इन चार साधनों से संपन्न होने की चेष्टा करते रहना चाहिए। उसमें भी फट संपत्ति का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ फट संपत्ति होती है वहाँ विवेक, वैराग्य, मुक्ता निश्चित रूप से होते हैं, और जहाँ फट संपत्ति नहीं होती है वहाँ विवेक, वैराग्य, मुक्ता भी वो कल्पना मात्र होते हैं। वो दिखाई भले देते हो परंतु सचमुच में धोखा होता है। तो आज का जो सूत्र सुनाया बड़ा विलक्षण था, बहुत अच्छी तरह से और मंथन करके देखना। तो संसार को बनाए रखने का आग्रह रखेगा, वह न तो अंतःकरण को शुद्ध कर पाएगा, न वह तत्व जिज्ञासु हो पाएगा, न ब्रह्म विचार कर पाएगा। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के संसार को बनाए रखने के आग्रह से अपने को थोड़ा मुक्त होना है। इसी में अपने जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं कर देना है। वास्तव में देखा जाए तो संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। मानी मानी बंधन में आयो, जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता वैसे संसार नाम की कोई वस्तु होती नहीं। फिर भी हम इस संसार को सत्य, प्रिय, रमणीय समझ करके हम अपना पूरा का पूरा जीवन इनके पीछे बर्बाद कर देते हैं, और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त करते ही नहीं। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव। चलो बहुत धन्यवाद। कोई शंका हो तो देख लो, नहीं तो करो फिर चिंतन मनन, कल फिर विचार करेंगे। किसी भी प्रकार की शंका हो तो कुछ समय के लिए और चिंतन मनन कर लेते हैं।
हाँ, यहाँ संसार को मिटाने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि संसार के प्रति जो आग्रह होता है ना, वो आग्रह कम से कम निकल जाना चाहिए। आग्रह कैसा? जैसे मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मेरे परिवार वाले, मेरे नाते रिश्ते, मेरे जो खास प्रिय प्रियतर प्रियतम कोई क्यों ना हो, ये कभी मरेंगे ही नहीं। अरे संसार भाई यहाँ पर है, यहाँ तो बदलता रहता है, प्रकृति का यह ऐसा अटल नियम है। तो जो परिवर्तनशील है हम उसको बनाए रखना चाहते हैं, और जो कभी बिगड़ता ही नहीं उसको जानने की जिज्ञासा ही नहीं करते, ये दोहरा नुकसान ही तो कर रहे हैं। इसलिए हाँ, जो अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है, सचमुच में वो निहाल हो जाता है। असलियत का पता नहीं लगता तब तक तो कांच के टुकड़े को ही हाँ, चिंतामणि समझकर बैठे रहते हैं। और वास्तविक बात ये होती है कि भयम तत्व विमर्शनात्, असलियत को जानने से ही दुखों की निवृत्ति होती है, वरना दुखों की निवृत्ति कभी होती ही नहीं। सत्य। कोई वो संशय तो देख लो, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होना ही चाहिए, और इसी से साधकों के हृदय में बल मिलता है, और वो निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रस्थान कर ही जाते हैं। जैसे घोड़ा जो होता है ना, चाहे मरे जैसी हालत हो रहा हो, फिर भी जब रण में जाता है तो उसमें कितना पावर आ जाता है। ऐसे जब साधकों को संतों का सानिध्य प्राप्त होता है तो उनमें इतना पावर आता है कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को ठोकर लगा देते हैं और सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। और यदि संतों का संग न मिले तो इतना पावर थोड़ी आएगा, वो बेचारे बंधे रहेंगे जहाँ के तहाँ, उनको कुछ सूझेगा ही नहीं। सत्य वचन। हाँ बिल्कुल, इसलिए संतों का संग जीवन में अत्यंत 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 आवश्यक होता है। संतों के संग से ही ये जीव निर्भय हो सकता है। बिना संतों के संग के कभी भी ये स्वप्न में भी विश्राम को प्राप्त कर सकता ही नहीं। संत महाराज जी बिरले रहे संत। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। वैसे देखा जाए तो यदि सदा के लिए किसी को संतों का संग करना हो तो सबसे पहले अपने को संत बना ही लेना चाहिए, ताकि वो सदा संतों का संग ही करेगा। संत किसको कहते हैं? जो सत में प्रतिष्ठित हो गया, जो सत को जान गया, जो सत से एक हो गया, बस उसे ही संत कहते हैं। वरना ये कपड़े पहन लेने का नाम या और दूसरा तीसरा आडंबर कर लेने का नाम संत नहीं होता है। जिसको सत का साक्षात्कार अर्थात जो सत का साक्षात्कार कर चुका, बस वही संत होता। फिर वो लाल कपड़े में रहो या श्वेत में रहो, घर में रहो या वन में रहो, समाधि में रहो चाहे विक्षिप्त रहो, चलो फिर भी बहुत धन्यवाद है। जो कुछ भी सुना, हाँ कुछ न कुछ अंश में मैं मंथन अवश्य करना। और वैसे जो उत्तम जिज्ञासु उनके लिए सूत्र भी बता रखा, क्लास चालू हो उसे 15 मिनट पहले कम से कम सबसे विरक्त होकर के अंतर्मुख हो जाए, और क्लास पूरी होने के बाद में कम से कम 15 मिनट संसार के किसी कचरे में न पड़े, बल्कि सुने हुए का अच्छी तरह से चिंतन मनन करे, और जो सार रूप से कोई विलक्षण वस्तु निकलती है उसको हृदयंगम करने की पूर्ण रूप से चेष्टा करे। सुझाव अच्छा है ना? जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ ठीक महाराज जी बिल्कुल सही। अब मानना न मानना ये आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि प्राय तो यही रहता है कि कब सत्संग पूरी हो। 1-2 मिनट यदि 9 बजने से ऊपर हो जाए तो देखते हैं बात क्या हो रही है, आज गुरुजी भूल गए क्या चक्कर हो रहा। हाँ क्या कि ये तो
हकीकत बता रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिलता। अपने महाराज जी स्कूल वाली छुट्टी है हाँ सा घंटी लगते ही जैसे समझो मुक्ति हो गए। 12 बज गए तो बच्चे देखते हैं कि बस इसको घंटी बजी, अब बजी, अब बजी बस। हाँ पहले हमारी भी ये हालत थी, स्कूल जाते तो छोड़ देखते ये बीमारी कब मिटेगी कब मिटेगी, और जब मिटी तो ऐसे निश्चिंत हो गए, अब तो मजा ही आ गया, हर प्रकार से स्वतंत्र हो गए, फालतू की जो गुलामी थी वो खत्म हो गई। तो महाराज हमारी अभी स्कूल ही है बस। हाँ कोई बात नहीं, परंतु जो सचमुच में नौकरी लगना चाहता ना, हमारे को तो नौकरी शुरू से ही नहीं लगनी थी, परंतु जिनको नौकरी लगना वो उनको तो पढ़ना पड़ता ना, और पूरी ईमानदारी से काम करना होता, वरना फिर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ट्राई करें कि हमारा भी चयन हो जाए तो। हाँ वो तो निश्चित है, क्योंकि ये भगवत प्राप्ति का ऐसा मार्ग है कि इस मार्ग पर आंख बंद करके दौड़ोगे फिर भी पतन नहीं होगा, और संसार का मार्ग ऐसा है कि कितना भी सावधान क्यों न रहो फिर भी निश्चित रूप से पतन होगा, और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। दिल्ली हो महाराज। हाँ ये बिल्कुल 100% खरी बात है, क्योंकि यहाँ पर यही नियम बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति संकेत करती हैं, प्रियम रोतस्यसि, जिसको तुम प्रिय समझोगे वही तुम्हारे को सबसे अधिक रुलाएगा। तो हम प्रिय किसको समझ रहे देख लो, पत्नी को, पुत्र को, धन दौलत को, कुटुंब परिवार को, पद प्रतिष्ठा को, अनाथम प्रपंच को, इन्हीं को तो सत्य समझ रहे हैं, इन्हीं को तो प्रिय समझ रहे हैं, और किन्हीं कौन स्वामी जी नहीं समझ रहे। महाराज जी मेन बात यही है, बस ये अप्रिय लगने जाए उस दिन सब कुछ हो जाएगा। हाँ कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हमारी महत्व बुद्धि होती है ना, हम जो कुछ भी करें इसी से हमको सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, बस इतना सा यहाँ संशोधन करना है। वो तो अपने में कोई नहीं है। हाँ बस ये यदि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो धीरे 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 आगे की कक्षाएं स्वतः ही समझ में आने लग जाएगी। वाह चलो करो साधन भजन, है ना। शिवोहम, शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडोत प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय शिवोहम, हो आप, जय हो गुरु, जय हो। प्रणाम प्रणाम शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, शिवो। शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम श्री चरणों में। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, आप चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। हाँ शिवोहम,
शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। किराप से बाप जी पधारे में प्रणाम कर रहे हैं गुरुदेव। हाँ, ये क्लास पूरी होते ही करते हैं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन ना। शिवोहम। शिवम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम आपके श्री चरणों में। शिवोहम। बारंबार प्रणाम हाँ, शिवोहम।